नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बात मौसम के हाल की कर लेते हैं। दरअसल देश भर में बरसात का और भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। वैसे में प्रयागराज, राजस्थान समेत अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का कहर दिखाई पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने विशेष तौर पर राजस्थान से लेकर बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको ये बताएं कि विभाग का ये साफ कहना है कि अचानक मानसून की तेज सक्रियता यानी तेज एक्टिवनेस के कारण ही राज्य में व्यापक स्तर पर वर्षा देखने को मिल सकती है, भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना अब जताई गई है। आज यानी रविवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और इन तमाम जिलों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रही। और अजमेर, ब्यावर समेत अन्य इलाकों में, ये राजस्थान के इलाके हैं जहां पर इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी रही। इन इलाकों में बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो देखिए, देश भर में मानसून का जो असर है वो तेज गति के साथ दिखाई पड़ने लगा है। कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर अगर हम पर्वतीय राज्यों की बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर बाढ़ जैसी संभावनाएं हैं और गरज चमक के साथ वहां पर बादल भी फट रहे हैं। अब ऐसे में वहां पर भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बिहार से लेकर राजस्थान तक भी एक बड़ी गंभीर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर सतर्क रहने, सावधान रहने की और एक्टिव रहने की बात मौसम विभाग ने जाहिर की है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले हम बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून एक्टिव नजर आ रहा है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। राजस्थान में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। झारखंड के भी 19 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, कुल मिलाकर पूरब से पश्चिम तलक, उत्तर से दक्षिण तलक चारों ओर मानसून की बेहतर सक्रियता दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, कुछ आपको तस्वीरें ड्रोन से ली हुई भी दिखा रहे हैं, कुछ ये सामान्य तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी सड़क है, कौन सा नाला है, क्योंकि गंदे नालों का पानी भी सड़क पर आ चुका है। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है और यहाँ पर चूंकि देश में कांवड़ यात्रा भी चल रही है, अब ऐसे में वहां पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। झारखंड के भी 19 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां की कोटा में बारिश ने तबाही मचा दी है। नदी के तेज बहाव में 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली बहने की जानकारी है। तो ट्रैक्टर सवार युवक ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने के दरमियान घटना घटित हुई। पार्वती नदी में कोटड़ी सुंडा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो 12 जिले के पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली तिनके की तरह बह निकले। आपको ये बता दें कि नदी का बहाव इतना तेज और इतना भयावह था कि देखते ही देखते भारी भरकम दोनों ट्रैक्टर और एक ट्रॉली नदी के भीतर बहते हुए समा गए। पानी के दबाव के चलते और वाटर फ्लो के चलते नदी के अंदर मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाहर खड़े ट्रैक्टर को भी नदी में खींच लिया और इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठा चालक भी नदी के बीच जाने लगा। लेकिन समय रहते ट्रैक्टर से कूदकर उसने अपनी जैसे तैसे जान बचा ली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि ऐसे समय पर समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि करे तो करे क्या, और अपनी आंखों के आगे कोई फंसा हुआ होता है तो उसको बचाएं तो बचाएं कैसे, ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। हालांकि सूझबूझ के साथ यहां पर चालक की जान बच गई है। कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में बह गए, लेकिन जनहानि नहीं हुई। इसके बाद अगली खबर राजस्थान के नागौर से है, जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है और बरसात की वजह से लामपोलाई तालाब जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो होने के कारण यानी पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण तालाब से मछलियां भी बाहर आने लगी हैं।
रियाबड़ी गांव में सड़कों पर अब मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। तो देखिए, ये आप तक हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं किस तरीके से मछलियां बाकायदा तैरती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर ये मछलियां रेंगने को मजबूर हो रही हैं। बारिश की वजह से लामपोलाई तालाब भी ओवरफ्लो हो गया और उसका जल स्तर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसमें रहने वाली मछलियां अब तालाब नहीं बल्कि सड़कों पर है। और सड़कों पर ये मछलियों की तस्वीर आपको दिखाई हमने। तो जगह जगह पर बरसात से हाल बेहाल है। मौसम जो है वो लगातार एक परेशानी का सबब बना हुआ है, लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि समय समय पर मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर जानकारी दी जाती है, अपडेट साझा किया जाता है। और आपको बताएं कि एक बार फिर से कई ऐसे राज्य हैं जहां के शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। चाहे हम राजस्थान के इलाकों की बात करें, बिहार के इलाके की बात करें, या फिर हम दक्षिणी भारत के राज्यों की बात करें, तो यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों तरफ अलर्ट है। तो देखिए, बारिश को लेकर जगह जगह पर क्या मंजर है, किस तरह की तस्वीरें हैं, वो आपको दिखा देते हैं। कुल 8 तस्वीरें अब आप देखेंगे। अजमेर की पहली तस्वीर होगी जहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो आप देखिए। सड़कों पर पूरी तरीके से पानी आ गया है। तमिलनाडु यानी दक्षिणी राज्य है, तमिलनाडु की तस्वीर आप देखिए। यूपी के प्रयागराज की आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं और मेरे बिल्कुल नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं पटना की, जहां बिहार के पटना की, अजमेर की और यूपी के वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कमोबेश एक ही जैसे हालात पूरे देश भर के कोने कोने से सामने आ रहे हैं। एक ही जैसी तस्वीरें हैं, कहीं पर भी राहत की खबर नहीं है, कहीं पर भी व्यवस्था दुरुस्त है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो लोगों को कई दिक्कतों का सामना हर जगह पर करना पड़ रहा है, चाहे वो यूपी का क्षेत्र हो या फिर बिहार का क्षेत्र हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर वो राजस्थान ही क्यों ना हो। और ऐसे में अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर मंदिर, कहीं पर बड़ी बड़ी इमारतें पानी में लबालब डूबती हुई नजर आ रही है, कहीं पर हादसे हो रहे हैं तो जैसे तैसे लोग उसमें अपनी जान बचा रहे हैं। तो अजमेर में, तमिलनाडु में, प्रयागराज में, वाराणसी में, पटना में कमोबेश एक ही जैसी तस्वीर है। आगे बढ़ लेते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में बाढ़ बारिश को लेकर कहर जारी है। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने अब बाढ़ बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। दून समेत यानी देहरादून समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या उत्तरकाशी हो, सब जगह बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की ओर से। बारिश के बाद मलबा आने से हालांकि 56 मार्ग यानी 56 सड़कें बंद हैं। अब तक 17 सड़कें खोली गई हैं। देखिए, जैसे जैसे मार्गों को यानी सड़कों पर से मलबा हटाने का काम हो रहा है, मार्गों को फिर से सुचारू करने का काम हो रहा है, लेकिन इसी बीच अगर मौसम लगातार खराब है, बारिश लगातार बिना रुके हो रही है, तो निश्चित तौर पर राहत कार्यों में भी एक बड़ी चुनौती पैदा होती है। प्रवेश और प्रवीण मेरे साथ दो अलग अलग जगहों से मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरबाज भी मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। तो 3 अलग अलग सहयोगी 3 अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रवेश आप ही का रुख कर लेती हूँ। किस तरीके से तस्वीरें हैं, मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी कर रहा है, यहाँ पर व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, जरा बताइएगा। प्रवेश, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो ठीक है, संपर्क हम करेंगे। अरबाज मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरबाज, जरा बताइएगा कि किस तरह का मौसम का हाल कह रहा है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए मनीषा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर जो है जल भराव अपना देखने को मिल रहा है। लगातार पहाड़ों पर बारिश बरस रही है, जिसकी वजह से नदी नाले जो है उफान पर है। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार अलर्ट मोड पर है। जहां भी जो है कोई घटना अपना दिख रही है तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू कर वहां से निकालने का अपना जो कार्य कर रही है। लगातार जो सड़कों पर जो लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, अपना सड़कें बंद हो रही हैं, उसे भी जो है खोलने के लगातार जो है प्रशासन द्वारा अपना प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अगर देखा जाए और मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगर देखा जाए तो लगातार बैठकें की जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है कोई नुकसान ना हो और जो भी अपना फंसे हुए लोग हैं उन्हें समय पर निकाल लिया जाए। जी मनीषा।
ठीक है, प्रवीण का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रवीण, जरा बताइएगा आपके इलाके का हाल, जयपुर में किस तरीके से हालात बने हुए हैं? देखिए मनीषा, राजस्थान में इस वक्त अगर बात करें तो राजस्थान में बारिश का जो असर है वो बांधों और तालाबों में भी देखने को मिल रहा है। जयपुर के दूदू के नरेना डैम की बात करूं तो यहाँ पर पाल के टूटने से कई ढाणियों से संपर्क टूट गया है। वहीं कानोता डैम भी जो है ओवरफ्लो हो गया है। बीसलपुर जो है 90% अब भर गया है। जिस हिसाब से राजस्थान प्रदेश में बारिश हो रही है मनीषा, आप देखिए अजमेर की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से अजमेर में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर कलेक्टर देशबंधु ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी की हुई हैं और हर तरह से बचाव क्षेत्र जो लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है वो सब यहाँ पर है। इसके अलावा जैसे बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में भी बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। हमने कई तस्वीरों में दिखाया है, कई बार तस्वीरों में भी दिखाया है कि बूंदी में किस तरह से लोग बहे हैं और वहां जान माल का नुकसान भी हुआ है। आज ही की अगर बात करें तो बूंदी में एक प्रसूता को जेसीबी मशीन पर बैठाकर उसको अस्पताल तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 की, तो 12 में भी कल ट्रैक्टर ट्राली बहते हुए और ट्रैक्टर के साथ बहते हुए नजर आई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान में बारिश जो है हाहाकार मचाए हुए है। अभी 3 दिनों का अलर्ट और जारी किया गया है। नगर निगम की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कई मर्तबा मौसम की मार इतनी ज्यादा होती है कि सड़कों पर गड्ढे भी आ जाते हैं, सड़कें जो है वो उखड़ने लगती हैं। और हमने एक तो मेट्रो पिलर्स के पास भी वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी। इसको लेकर नगर निगम की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल मनीषा, देखिए होता यह है कि जब भी मानसून की तैयारी होती है तो यहाँ पर नगर निगम पहले से अपनी तैयारियों में जुट जाता है, लेकिन बावजूद उसके कई कमियां भी देखी जाती हैं, जिसी के चलते हमने पिछले दिनों मेट्रो पिलर के पास में ये गड्ढा देखा। लेकिन ये तो एक योजना के तहत कार्यक्रम होता है, जब भी कोई स्कीम बनाई जाती है तो किस तरह से उस पर उसका काम किया जाएगा, इस पर सुचारू रूप से जो ध्यान दिया जाना होता है वो इंजीनियरिंग टीम का होता है। नगर निगम इस वक्त देखा जाए तो गड्ढों की भरपाई पर लगा हुआ है। बारिश के बाद अभी पिछले 12 घंटों से देखा जाए तो बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है। 24 घंटों की अगर बात करूं तो आसपास के क्षेत्रों में काफी बारिश हुई है, लेकिन जयपुर शहर में बारिश रुक रुक कर हो रही है, जिससे गड्ढों में अब जो है नगर निगम जल भराव हटाकर वहां से अब गड्ढों की भरपाई करना शुरू कर दिया है। मनीषा, ठीक है, अरबाज का मैं रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। अरबाज, यही सवाल आपसे भी है कि नगर निगम क्या अपनी तैयारियां कर रहा है? नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि वो नदी नालों की सफाई करे या फिर ऐसे वो लूप होल्स पर काम करे जिसकी कमी देखी गई थी। इस बार बारिश को लेकर पहले से ही अगर चेतावनी जारी है तो क्या नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों में उनको निभाता हुआ नजर आ रहा है? अरबाज, देखिए मनीषा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अपना देहरादून समेत कई जिले अपना को जो है कई जिलों को जो है येलो अलर्ट अपना घोषित किया गया है, लगातार बारिश भी अपना देखी जा रही है। उसी को देखते हुए नगर निगम भी अपना पहले से ही सतर्क मोड पर है और जो सड़कों पर अपना गड्ढे अपना हुए हुए हैं उन्हें भरने की जो है नगर निगम पूरे प्रयास कर रहा है और गड्ढे भरे भी जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है घटना ना घट पाए। ठीक है अरबाज, आप बने रहिएगा। प्रवीण मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा है। दरअसल एक सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से जो पानी है वो घटता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये राहत की खबर है। बाढ़ प्रभावित लोगों को मामूली राहत मिली है। इसी के साथ तो दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे आ गई हैं। निश्चित तौर पर ये घबराने की बात नहीं बल्कि राहत की खबर है यहाँ पर रहने वाले क्षेत्रवासियों के लिए। संगम क्षेत्र के सभी स्नान घाट अब भी जलमग्न है, हालांकि ये भी चिंता का विषय है। बाढ़ का पानी बख्शी बांध की ओर बढ़ने लगा है। गंगा यमुना का डेंजर लेवल 84.734 मीटर तय हुआ है। तो राजस्थान में खास तौर पर बात करें तो जो जलस्तर है वो भी अब घटता हुआ नजर आ रहा है और शहर शहर बारिश का कहर जो है वो दिखाई पड़ रहा है। नदी नालों के उफान पर रहने के कारण यहाँ पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी ज़्यादा बन जाती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें तो यहाँ पर भी एक बड़ी चुनौती उनके लिए बनी हुई है। प्रयागराज में भी कई ऐसी नदियाँ हैं जिनका जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन राहत की खबर ये है कि यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका 1 सेमी यानी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वो घट रहा है। यानी घबराने की बात नहीं है, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। अब आपको अलग अलग शहरों की 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। असम के डिब्रूगढ़ की आप तस्वीर देखेंगे तो यूपी के प्रयागराज और महाराष्ट्र की नवी मुंबई और मुंबई के ठाणे की आप तस्वीर देखेंगे, राजस्थान के पाली की और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये कुल अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की 6 तस्वीरें हैं।
सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से यातायात प्रभावित हुआ है। पूरी तरीके से रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। ये असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर है। यूपी में आप आइए तो यूपी के प्रयागराज की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो मानसून की बौछार है वो नजर आ रही है और जगह जगह पर जो नदी नालों का पानी है वो सड़कों पर आ गया है। नवी मुंबई में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो वैसे भी बारिश के बाद बड़ी चिंताजनक हालात बने हैं। एक बार फिर से आप मुंबई के ठाणे की तस्वीर देखिएगा तो यहाँ पर हल्की बौछारें भी हैं और लगातार हो रही मध्यम भी बारिश जो है वो भी लोगों के लिए गर्मी से तो राहत दे रही है। लेकिन यातायात की बात करते हैं या आवागमन की बात करते हैं तो मुंबई जैसी महानगरी में एक ये बड़ी चुनौती बन जाता है मौसम का बिगड़ना या बारिश होना। राजस्थान के पाली की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो तरसते भी हैं कि भाई बारिश हो जाए, इंद्रदेव हम पर भी कृपा बरसाओ। लेकिन इस बार जो बारिश हो रही है वो गुजरात हो या राजस्थान हो, ये वो तमाम ऐसे राज्य हुआ करते थे जहाँ पर तरस जाया करते थे लोग। लेकिन अब आप देखिएगा तो यहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग शहरों से आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर से भी आपने तस्वीरें देखी हैं और अब ये कुल 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह का मंजर है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। कहीं पर रेंग रेंग कर गाड़ियाँ चलने को मजबूर हैं, कहीं पर जलमग्न पूरी तरीके से गाड़ियाँ हो चुकी हैं, तो कहीं पर हादसे भी हो रहे हैं जहाँ पर जैसे तैसे लोग अपनी जान जो है वो बचाने को मजबूर हैं। कईयों के वाहन बह रहे हैं, कईयों की जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी की फंसी रह रही हैं। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती खुद की जिंदगी बचाने के लिए भी, हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या तमाम आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है, पुलिस प्रशासन या फिर गोताखोरों की टीम है उनको भी तैनात किया गया है कि अगर नदी किनारे किसी प्रकार की कोई घटना होती है या बाढ़ जैसे हालात कहीं पर बनते हैं तो वहां पर पहले ही एक्टिवनेस दिखा ली जाए सक्रियता के साथ। हालांकि ये हो भी रहा है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि लोग जैसे ही डूबते हैं तो ऐसी जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीमें पहुंच जाती हैं और यहाँ पर लोगों के लिए वो देवदूत बनकर उभरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं जो जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर दिखाई पड़ रहा है। 20 से 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 20 से लेकर 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा। पहाड़ियों से पत्थर गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट अब जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर की, जहां पर मलबा हटाने का काम भी, और ये जगह जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें पूरी तरीके से तालाब नुमा हो चुकी हैं, तब्दील हो चुकी हैं और ऐसा लगता है कि मानो नदी नाले और सड़क सब एक समान नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर आप पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें या पर्वतीय राज्यों की हम बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर वैसे भी मौसम के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और गंभीरता के साथ इसे लेना भी होता है। अब कहीं पर जल भराव बढ़ गया है, कहीं पर जो घर है वो आधे आधे डूब गए हैं, कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर दरारें आ रही हैं, बादल फटने के कारण कई इलाकों पे बाढ़ आ गई है और बाढ़ ग्रसित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।